फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। मुझे जो है एक्सिस बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल चुका है, जिसके जरिए मैं यहाँ पर आपको 3.5 लाख रुपए का लोन लेकर दिखाने वाला हूँ। ऐसा पहली बार बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे पहली बार एक्सिस बैंक की तरफ से कोई ऐसा ऑफर मिला है। इससे पहले भी मुझे कई सारे ऑफर मिल चुके हैं। बात करें यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की, तो मुझे माईजोन का क्रेडिट कार्ड जो है प्री अप्रूव्ड ऑफर के तहत ही मिला हुआ था। उसके अलावा 2 लाख का लोन मुझे मिला, फिर मुझे 3,05,000 रुपए का लोन मुझे मिला, फिर मुझे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड भी प्री अप्रूव्ड ऑफर के तहत ही मिला, और फाइनली अब जो है 3.5 लाख रुपए तक का मुझे जो है लोन इनकी तरफ से ऑफर किया जा रहा है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे आप इस लोन को चेक कर सकते हो अपने अकाउंट में, और इसको आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हो। उसके अलावा कुछ और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, जो कि वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने अकाउंट को मेंटेन करोगे, किस तरह के आप ट्रांजेक्शन करोगे, क्या कुछ आपको करना चाहिए जिससे आपको भी इस तरह के प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया कीजिए। आपके एक लाइक करने से आपका कुछ घटेगा नहीं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ढूंढकर बनाने के लिए। तो चलिए आप सभी को और ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जो मुझे यहाँ पर एक्सिस बैंक की तरफ से लोन अमाउंट मिल रहा है, इसको चेक करवाने से पहले कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगा। जो मैं यहाँ पर आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में भी ये सारे प्रोसेस देखने को मिल जाए, क्योंकि आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर अगर नहीं मिला होगा तो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो उसके लिए क्या कुछ आपको करना पड़ेगा ये आपको वीडियो को लास्ट में जानने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हो सकता है कुछ लोगों को जो है इस टाइप के ऑफर मिले हों, तो वह जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, और वहां पर मैं आपको सारी चीजें डिटेल में दिखाता हूँ। सो एक्सिस बैंक से लोन लेने के लिए हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपने एक्सिस बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन को। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे प्रेस करूँगा, और यहाँ पर मैं अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू यानी सेंसर के थ्रू लॉगिन कर जाता हूँ। एप्लीकेशन में लॉगिन होते ही इसका जो होम पेज है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। पहले से काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुके हैं, तो अभी मैं इसके बारे में आपको नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली बात करते हैं कैसे आप ऑफर को चेक कर सकते हो। ऑफर को चेक करने के लिए ऊपर में आप प्रोफाइल वाला आइकॉन देख सकते हैं, इस पर जस्ट आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, तो इस वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट पेज में आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, लोन्स, इंश्योरेंस, लोकर्स और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें आपने लोन्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एग्री एंड रूरल लोन्स। इसमें आपने पर्सनल लोन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको पर्सनल लोन का ऑफर मिला है तो आप पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लेना। मुझे भी पर्सनल लोन का ऑफर मिला हुआ है, तो मैं इस पर टैप कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन है प्रिपेयरिंग हो रही थी, और इसके बाद में नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, हाय कृष्णा, डोंट वेट टू गेट स्टार्टेड ऑन योर बकेट लिस्ट, गेट एन इंस्टेंट लोन ऑफ अप टू 3,54,000 नाउ। यानी मुझे 3,54,000 रुपये का जो लोन है इंस्टेंट ही मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 100% पेपरलेस, यानी किसी भी तरह का कोई मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। 3 स्टेप जर्नी है, यानी 3 स्टेप में मैं इस लोन को ले सकता हूँ। इंस्टेंट डिसबर्समेंट्स, यानी अभी मैं इस लोन को अप्लाई करूंगा और अभी ये जो अमाउंट है मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो बहुत ही ज़्यादा इजी है यहाँ पर मुझे ये लोन लेना, क्योंकि मुझे इनकी तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला हुआ है। तो अगर आपको भी इस तरह का ऑफर मिला होगा तो जो मैंने आपको प्रीवियस प्रोसेस दिखाया है उसी प्रोसेस से आप भी चेक कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल होगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का पेज आ जाएगा, नहीं होगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा कि आप अभी एलिजिबल नहीं हो, बाद में आप ट्राई कर सकते हो। मैं एलिजिबल हूँ, इसीलिए इस पेज पर आ चुका हूँ। यहाँ पर अब आपको कुछ डिटेल्स फाइंड करनी पड़ेंगी, जैसे कि फर्स्ट आपको अपना पर्पस सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए इस लोन को लेना चाहते हैं। जो मुझे 3,54,000 रुपये का लोन मिल रहा है, तो इसके लिए मुझे पर्पस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आप ट्रैवल, होम रिपेयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन, मेडिकल, अदर, एजुकेशन, मैरिज, जिस भी पर्पस के लिए आप लेना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर होम रिपेयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे,
और उसके बाद इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पर राइट का साइन करना पड़ेगा और गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे जो टोटल अमाउंट मिल रहा है 3,54,000 रुपये का मिल रहा है, लेकिन उसमें से सिर्फ मुझे अभी जो न्यू लोन मिलेगा 1,23,000 रुपये का ही मिलेगा। बाकी का जो मेरा प्रीवियस लोन चल रहा है, जो मैंने 3,05,000 रुपये का लोन लिया था, जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा वो प्राइवेट में दे दूंगा लिंक, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो उस लोन को जितना अमाउंट मैंने पे कर दिया है और जितना अमाउंट अभी बच चुका है उस अमाउंट को मैं यहाँ पर मर्ज कर सकता हूँ, जिसके बाद अब मुझे जो कंप्लीट लिमिट है 3,54,000 रुपये लोन अप्रूवल हो जाएगा। यानी जो अमाउंट बचा हुआ है वो वाला लोन जो है क्लोज हो जाएगा और बाकी का अमाउंट जो है मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नो मोर वाले ऑप्शन पे अभी मैं थोड़ा सा क्लिक करूँगा और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो एग्जिस्टिंग लोन है, जो कि यहाँ पर नंबर दिखा रहा है, जो लोन अकाउंट नंबर है वो दिखा रहा होगा, और जो अमाउंट है 2,22,664 रुपये जो है अमाउंट बाकी है जो मुझे पे करना है। तो ये वाला जो लोन अकाउंट है क्लोज हो जाएगा, यानी इसकी मुझे कोई भी रीपेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद में मेरा जो न्यू लोन है वो 3,54,000 रुपये का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। आप दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ न्यू लोन स्टार्ट करना है, बाकी का जो लोन आपका चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना है, तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, गेट ए न्यू लोन अप टू वाले को, इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड कन्फर्म वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देंगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले वाले लोन को क्लोज करवाना है और उसी में से जो अमाउंट बचता है उसी को अमाउंट को आप लेना चाहते हैं, तो दूसरे वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे एंड कन्फर्म वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, जहां पर कांग्रेचुलेशन का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो EMI जो है 85,113 रुपये की बन रही है। इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो 15.49% का हमें मिल रहा है। मैं यहाँ पर अगर पहले लोन की बात करूँ, जो मुझे 2 लाख रुपए का लोन मिला था, उसमें मुझे 18.49% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था। नेक्स्ट लोन में मुझे 16.49% का लगा और अभी जो है 15.49 का लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कंसोलिडेटेड लोन जो है मुझे टोटल अमाउंट 3,54,000 रुपये का जो मिल रहा है, और इसमें से मैं मिनिमम चाहूँ तो 2,90,000 रुपये तक ले सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम अमाउंट जो है मैं इससे 2,90,000 रुपये तक ले सकता हूँ, इससे कम तो मैं नहीं ले सकता, और मैक्सिमम जो है 3,54,000 रुपये तक ले सकता हूँ। टर्नओवर जो है आप यहाँ पर देख सकते हो 60 महीने का है। इससे कम अगर मैं करना चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ 48 महीने का कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कम मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं यहाँ पर मिनिमम लोन की बात करूँ कि मुझे अगर 2,90,000 ही चाहिए और मिनिमम आप देख सकते हो 48 मंथ्स यानी 4 साल के लिए अगर मैं इसको लेता हूँ तो मुझे 8,143 रुपये जो है हर महीने भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं इस कंसोलिडेटेड लोन को पूरा का पूरा ही कर देता हूँ 3,54,000। टर्नओवर जो है 60 महीने का हो चुका है। एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग आप देख सकते हो 2,22,664 रुपये है। अब मुझे यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी भी पे करना पड़ेगा, जो कि 5,222 रुपये का पे करना पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी भी जो है 410 रुपये का पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेरा एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट है उसको कटने के बाद में जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 1,25,704 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट चार्जेस, जो यहाँ पर चार्जेस है ना उसकी डिटेल भी आप देख लीजिए। अगर आपको कभी मन किया कि आपने जो अमाउंट यहाँ पर ले रखा है उसको आप अर्ली क्लोज करवा दें, यानी जो आपको टाइम पीरियड मिला हुआ है 5 साल का, तो आप 5 साल चलाना नहीं चाहते हैं, 1 साल में ही बंद करवाना चाहते हैं, 2 साल में बंद करवाना चाहते हैं, 3 साल में आपके पास में पैसे हो गए और आप 3 साल में इस पूरे अमाउंट को पे करके इस लोन अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं, तो आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली मेंशन है, अर्ली क्लोजर चार्जेस आर यूजली एप्लीकेबल when you want to repay the entire outstanding loan amount in one single payment। अगर आप एक सिंगल पेमेंट में पूरे अमाउंट को अगर पे करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेबल होंगे, कुछ ना कुछ आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। अगर आप पार्ट पेमेंट चार्जेस जानना चाहते हैं तो देखिए जैसे कि होता क्या है कि आप जो EMI पे कर रहे हो उससे ज़्यादा अगर आप पे करना चाहते हो तो वो जो आ जाता है पार्ट पेमेंट में, तो उसके लिए भी आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। कितने चार्जेस हो सकते हैं ये आप समझ सकते हो। अर्ली क्लोजर एंड पार्ट पेमेंट चार्जेस, अगर आप विद इन 12 मंथ्स यानी जब आपको लोन मिला उसी के 12 महीनों के अंदर में अगर आप पार्ट पेमेंट करते हो या पूरे
अकाउंट को यानी पूरे लोन अमाउंट को ही पे कर देते हो तो आपसे 5% का चार्जेस लिया जाएगा। अगर आप 13 महीने से 24 महीनों के बीच में इस लोन अकाउंट को क्लोज करवाते हैं या आप पार्ट पेमेंट करते हैं तो आपसे 4% का चार्ज लिया जाएगा। यदि आप 25 महीने से 36 महीने के बीच में अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करवा देते हैं या पार्ट पेमेंट करते हैं तो 3% का आपको चार्जेस देना पड़ेगा। यहीं पर अगर आप 36 महीने के बाद यानी टोटल आपको 60 महीने का लोन मिला है और 36 महीने यानी 3 साल बाद में अगर आप इस लोन अमाउंट को फुल पे कर देते हैं या आप पार्ट पेमेंट करते हैं तो आपको 2% का चार्जेस जो है पे करना पड़ेगा, जो भी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच जाएगा उसके ऊपर। उसके अलावा उसमें आपको प्रोसेसिंग फ़ी भी पे करना पड़ेगा, स्टैंप ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा, जो स्टेट स्टैंप लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग। सो अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस अमाउंट को लेने के लिए जस्ट मुझे कन्फर्म ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो अभी हम इस पर भी क्लिक कर देते हैं। सो कन्फर्म ऑफर पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो करंट रेजिडेंस एड्रेस है वो देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको अब कन्फर्म एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, या फिर आप न्यू एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू ऐड न्यू एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एक न्यू एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे अभी यहाँ पर कोई भी न्यू एड्रेस ऐड नहीं करना है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर 2 स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे मैं यहाँ पर कन्फर्म एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो इसका जो समरप है यानी जितना लोन अमाउंट मैं ले रहा हूँ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पे करना है, जितना अमाउंट मुझे क्रेडिट होगा, उस कितनी प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह लग रहा है, सारी डिटेल की जो समरी है मुझे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा जिस पर मुझे राइट का साइन कर देना है और कन्फर्म वाले ऑप्शन पर प्रेस कर देना है। इतना करते ही ये जो लोन अमाउंट है मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए मुझे इस लोन अमाउंट की अभी ज़रूरत नहीं है तो इसीलिए मैं इस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करके आपको नहीं दिखा सकता हूँ। आगे का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होगा तो इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जिसमें मैंने इसी तरह के लोन को अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करके भी दिखाया है। मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखा दिया है। जो मुझे एक्सिस बैंक की तरफ से पर्सनल लोन मिला है 3,54,000 रुपये का मिला है, जिसे मैं इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। सिर्फ एक क्लिक मेरा रह गया है, उसके बाद में ये जो अमाउंट है मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी इसीलिए मैंने इससे आगे का प्रोसेस आपको नहीं दिखाया। अब बात करते हैं कि आपको इस तरह का ऑफर कैसे मिल सकता है अगर आपका भी अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो। अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में नहीं है तो अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इजीली जो है एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके अलावा एक्सिस बैंक में एक और ऑफर चल रहा है जो कि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए उन्होंने लॉन्च किया है कि एक्सिस बैंक का जो माईजोन क्रेडिट कार्ड है जो कि 500 रुपये के फीस में आता है, मेरे पास पहले से एक्सिस बैंक का माईजोन क्रेडिट कार्ड है जो कि प्री अप्रूव्ड ऑफर के तहत ही मिला हुआ है। तो अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो वो जो है अभी आपको फ्री में मिल रहा है, लाइफ टाइम फ्री के तौर पर। यानी आपको ना ही उसका कोई ज्वाइनिंग फीस पे करना है, ना ही कोई एनुअल फीस पे करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कर सकते हो और आपके पास में डिलीवर्ड हो जाएगा, कभी भी उसका कोई चार्जेस पे नहीं करना है। तो उस कार्ड का अप्लाई का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब बैक आते हैं उस टॉपिक के ऊपर कि आपको इस तरह का ऑफर कैसे मिल सकता है जिस तरह का ऑफर मुझे मिलता है। तो देखिए इसके लिए फर्स्ट तो आपको अपने अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पर्सनल लोन वगैरह का ऑफर तभी मिल सकता है जब आप अपने अकाउंट को अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं। जो उसका मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस होता है वो आप करते हो। तो अगर आपका रूरल एरिया में है तो 2500 रुपये मेंटेन वाला होगा तो उसको आपने करना है। अगर आपका सेमी अर्बन में है तो 5000 वाला होगा, या आपका अकाउंट अर्बन या मेट्रो एरिया में है तो 10 से 25,000 वाला होगा। तो उतना कम से कम आपको सफिशिएंट बैलेंस जो है हमेशा रखना है ताकि आपको कोई भी चार्जेस वगैरह ना पड़े, कंसोलिडेटेड चार्जेस वगैरह, तब आपको इस तरह के जो लोन ऑफर है मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, तो उसकी रीपेमेंट आप बिल्कुल ही टाइम से करो। लोन अमाउंट अगर आपका ऑटो पे है तो उसको जाने दो, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है ऑटो पे मत लगाओ, उसको आप मैनुअली पे करो। और जो आपका ड्यू डेट है ना उससे 5 दिन 7 दिन पहले ही उसको पे कर दो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल जनरेट हुए बिना ही आपको पे करना है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल भी जनरेट नहीं होता और उसको पे कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के 10 दिन बाद में आप उसके रीपे कर दीजिए। आपको टोटल 20 दिन का टाइम मिलता है क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने के बाद में रीपेमेंट करने के लिए।
इसके अलावा और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स। मैं मिलता हूँ कुछ और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।